इन दिनों अफगानिस्तान बेहद अव्यवस्थित स्थिति और अपनी अस्थिर राजनीतिक और भू रणनीतिक परिवेश के कारण सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा तो यहां तक किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है और लगातार तालिबान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, उसका या तो नामो निशान मिट गया या फिर उसके मंसूबे कभी परवान ही नहीं चढ़ सके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान पर अब तक किसने किसने कब्जा करने की कोशिश की है। आखिर क्या है अफगानिस्तान पर अटैक करने वालों की दुर्गति का कारण? क्या अफगानिस्तान पर हमला करने वाला किसी अभिशाप का शिकार हो जाता है? अफगानिस्तान और भारत का क्या खास कनेक्शन दिखाई देता है? आज के दौर में हम और आप मानचित्र पर जिस अफगानिस्तान को देखते हैं वो नक्शे पर आया 19वीं सदी के अंत में। इतिहास के तथ्य गवाही देते हैं कि 1700 ईस्वी से पहले दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान नाम के देश का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर जब 328 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ, वहां फारस के हखामनी शाहों का शासन था। इसके बाद ग्रेको बैक्ट्रियन शासन ने यहां बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। फिर ईरान के पार्थियन और भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। फिर फारस पर इस्लामी फतह का समय कई साम्राज्यों का रहा। यहाँ पहले बगदाद स्थित अब्बासी खिलाफत, फिर खोरासान में केंद्रित सामानी साम्राज्य और उसके बाद गजना के शासकों की सत्ता चली। फिर अफगानिस्तान बाद में गौरी साम्राज्य का अंग बन गया। मध्यकाल के कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने की कोशिश की, जिसमें लोदी वंश का नाम सबसे आगे आता है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे नाम शामिल हैं। उस दौर में अफगानिस्तान के कुछ इलाके दिल्ली सल्तनत के अंग हुआ करते थे। ये तो रही मध्य युग की बात। आगे हम आपको उस दौर के बारे में बताएंगे जिसमें अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार चलती है, लेकिन उसे उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब तक साल 2001 के बाद से अमेरिका और नाटो की सेनाएं यहां पर आतंकवादी संगठन तालिबान के खूनी मंसूबों पर नकेल कसे रही थीं, लेकिन सितंबर से यहां से अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से वापस लौट जाएंगी। उससे पहले ही तालिबान ने देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और उसकी कोशिश है कि जैसे भी हो सके वो अफगानिस्तान की सत्ता अपनी मुट्ठी में कर ले। ऐसा ही ख्वाब अब तक कई शासकों और सम्राटों ने भी अफगानिस्तान के बारे में देखा था, लेकिन ऐसा सोच रखने वालों की दुर्गति इतिहास बन गई और तो और अफगानिस्तान को इसी वजह से साम्राज्यों के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाने लगा। आधुनिक युग में अफगानिस्तान पर कब्जा करने का सबसे पहला सपना पाला था ब्रिटेन ने। इतिहासकार बताते हैं कि अफगानिस्तान पर साल 1893 और 1919 में ब्रिटिश शासन ने 3 युद्ध लड़े थे। पहला एंग्लो अफगान वॉर वो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश आर्मी बड़ी संख्या में देश में दाखिल हुई। जिस समय सर्दियों में हिंदू कुश की पहाड़ियां बर्फ से ढकी होती हैं, अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी ने नरसंहार किया था। सन 1842 में 4500 सैनिकों और करीब 12000 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 और 1880 के बीच लड़ा गया था। साल 1919 में तीसरे अफगान एंग्लो अफगान वॉर में सेंट्रल एशिया के देशों ने जीत हासिल की थी। अफगानिस्तान पर जिसने भी और जब भी कब्जा करने की कोशिश की, अफगानिस्तान की जमीनें हमेशा से खून खराबा देखा। हर बार कई हजार सैनिक मौत के घाट उतारे गए। जब जब अफगानिस्तान में युद्ध हुए हैं, बड़ी संख्या में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्टैटिस्टा रिसर्च की तरफ से अफगानिस्तान में हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में तफसील से बताया गया है। ये आंकड़े साल 1839 से लेकर 2021 तक के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2021 तक
अमेरिका के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में 2348 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। इसी तरह से 2001 से 2021 तक इसी ऑपरेशन में नाटो के 1147 सैनिक मारे गए। 1979 से 1989 तक सोवियत अफगान वॉर में 14,453 सैनिकों की मौत हुई। 1919 में तीसरे अफगान एंग्लो वॉर में 236 सैनिक मारे गए। 1879 से 1880 में दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में 9,850 सैनिकों की जान गई। 1839 से 1842 तक पहले एंग्लो अफगान वॉर में 4,700 सैनिक मारे गए थे। जिस समय सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई थीं, वो कोल्ड वॉर का वक्त था। उस समय आतंकियों के संगठनों को मुजाहिदीन कहा जाता था और अमेरिका की तरफ से उन्हें बड़ा समर्थन हासिल था। 14,453 सैनिकों की मौत, 53,753 सैनिकों के घायल होने के बाद सोवियत संघ ने हार मान ली थी और साल 1889 में इस देश को छोड़कर चले गए थे। अफगानिस्तान के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो अफगानिस्तान वो देश है जिस पर शासन करना बेहद मुश्किल है। इसके एक नहीं ढेरों कारण हैं। एक के बाद एक कई सल्तनतों के बादशाहों ने इस पर अपना शासन जमाने की कोशिशें तो की, लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। कुछ सल्तनत तो ऐसी थीं जिन्हें शुरुआत में कुछ सफलता भी मिली, लेकिन अंत में हार के साथ ही इस देश से बैरंग वापस लौटना पड़ा। ब्रिटिश शासन, सोवियत संघ और अब अमेरिका, हर कोई एक समय में यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलने में ही भलाई समझता है। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर स्थानीय शासन के समर्थन में बिजनेस करना आसान है, मगर विदेशी शक्तियों के समर्थन वाले नेता यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को जीतना बेहद मुश्किल है और इसकी कई वजहें भी हैं। पहली वजह यह है कि देश ईरान, मध्य एशिया और भारत के बीच मुख्य जमीनी रास्ता है। कई बार यहाँ पर हमला हुआ, इसकी वजह से कई जनजातियां यहाँ पर आकर बस गईं। दूसरी वजह है कि कई बार हमलों के कारण यहाँ पर घर और गांवों को एक किले की तरह बनाया गया है। तीसरी वजह है कि इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद दुरूह और दुष्कर हैं, जिन पर फतह पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अफगानिस्तान इतने मुश्किल रास्तों के बीच बसा हुआ है जहां पर हिंदू कुश की ऊंची और बर्फीली चोटियां होती हैं, साथ ही साथ पूर्व में पामीर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर हिंदू कुश, पामीर, तियान शान, कुनलून और हिमालय एक साथ मिलते हैं और उत्तर पूर्व में इन पहाड़ियों के ग्रुप को बदख्शान के नाम से जानते हैं। कई सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना और इस पर शासन करना इन्हीं विषमताओं के कारण बेहद मुश्किल है। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए अब तालिबान ने भी कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने की जिस किसी ने भी कोशिश की, वो मुंह के बल अफगानिस्तान की धरती पर गिरा। तालिबान का हश्र भी इससे जुदा होने वाला हरगिज नहीं।